दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस रवाना हो गए हैं। सदर ममलकत ने चीनी शहरियों के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया है, जो बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ और अपनी जिंदगियों को लाहिक संगीन खतरात के बावजूद अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काम जारी रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने सूडान की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालिमियत के लिए अपने अज़्म का इआदा किया है। चीन ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहदी इलाके छोड़ने की हिदायत की है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस रवाना हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ समेत आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम में मुनक़सिम दुनिया में मुकालमे की रूह की बहाली के उन्वान से मुनक़्क़िद होने वाले आलमी इक़्तिसादी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ कारपोरेट रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान के हवाले से आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की भी सदारत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। वो आलमी और इक़्तिसादी अमन और तरक्की पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसके अलावा मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में दस्तयाब मौक़े और हुकूमत के विजन और कामयाबियों को उजागर करेंगे। आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास सियासी कायदीन, कारोबारी रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को मिल बैठने का मौका फ्राहम करता है। ये फोरम जोग्राफियाई, सियासी, मुआशी और माहौलियाती उमूर पर गौर व गौस के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक चीनी रेस्टोरेंट में बम धमाके की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत की। सदर ने चीनी शहरियों के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया, जो बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ और अपनी जिंदगियों को लाहिक संगीन खतरात के बावजूद अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काम जारी रखे हुए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत दोहा अमन मुआहिदे के तहत किए गए वादों, खुसूसन अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोकने की जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी दहशतगर्द तंजीम को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और इलाकाई अमन और सलामती को बरकरार रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान के आईटी के शोबे ने मुल्क में बरामदात में नई तारीख रकम कर दी है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल दिसंबर में आईटी की बरामदात पहली मरतबा 43 करोड़ 70 लाख डॉलर से तजावुज कर गई। रवां माली साल की पहली छमाही में आईटी की बरामदात गुज़श्ता साल की निस्बत 20% इजाफे के साथ 2 अरब 24 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने सीनियर सहाफ़ी सैयद ओन शिराजी की अहलिया के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत करते हुए उन्होंने मरहूमा की रूह के इसारे सवाब के लिए दुआ की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस अमर पर जोर दिया है कि मगरबी दारफोर, एल जीनीना और एल फाशर में लिखे गए जराइम को हरगिज सजा से बचने नहीं दिया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा कि पायदार, काबिल एतमाद और मकामी सतह पर मजबूत एहतसाब के लिए सूडान के कौमी अदालती इदारों को मजबूत बनाना एक बुनियादी तरजीह रहना चाहिए। उस्मान जदून ने कहा कि सूडान के बरादर अवाम अमन, इंसाफ और बावकार जिंदगी के हकदार हैं। इस तनाज़े का कोई फौजी हल मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बदस्तूर मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत करता है और लड़ाई के खात्मे, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई और तनाज़े के हल के लिए सूडानी क़यादत में और सूडानी मलकियत पर मबनी सियासी अमल के आगाज के लिए सिफारती कोशिशों की तजदीद पर जोर देता है। उन्होंने सूडान की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालिमियत के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया।
چین نے اپنے شہریوں کو افغانستان اور تاجکستان کے درمیان سرحدی علاقے چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ تاجکستان میں چین کے سفارت خانے نے ایک سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں چینی شہریوں اور کمپنیوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد افغانستان اور تاجکستان کے درمیان سرحدی علاقوں سے نکل جائیں اور ان علاقوں میں سفر سے گریز کریں۔ بیان کے مطابق تاجکستان افغانستان سرحد پر سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی اور پیچیدہ صورتحال کے باعث 4 مسلح افغان افراد غیر قانونی طور پر افغانستان سے تاجکستان میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ سرحدی علاقے میں فائرنگ کے ساتھ پیش آیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔